तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। मामले के पायदार हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत भी कर दी। कहते हैं जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। मुज़ाकरात के लिए तुर्किया अपने किरदार अदा करने के लिए तैयार रहेगा। अमन के क़याम के लिए हिकमत अमली और एजेंडे की ज़रूरत है। जनरल असम्बली से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को अपने क़याम के मकासद की अक्कासी बेहतर अंदाज में करनी चाहिए। गैर मुल्कियों से नफरत, नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर गए। शाम की सूरत हाल की वजह से तुर्किया पर पनाह गुज़ीनों का बोझ है। तुर्किया दुनिया में तनाज़ात के खात्मे और अमन के फ़रोग़ पर यकीन रखता है। यूक्रेन की जंग गैर कानूनी है। रूस यूक्रेन के मामले में तन्हा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि आलमी तनाज़ात से तकरीबन 1 बिलियन आबादी मुतासर हो रही है। मौजूदा दौर के चैलेंजेस से निमटने के लिए दुनिया में अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। इंसानी हकूक, खुद मुख्तारी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी निकात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को यूक्रेन में रूस की जारहियत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को यूक्रेन में रूस की जारहियत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ईरान की अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों से निमटने के लिए भी इत्तेहादियों के साथ काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर मुकम्मल अमल दरामद से ही पायदार अमन मुमकिन है। हमें आलमी अमन को दरपेश चैलेंजेस का कसीरुल जहती हल तलाश करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब, कहा हमें माजी की बड़ी जंगों और गलतियों से सबक सीखना होगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में रिहाइश पजीर अवाम अमन चाहते हैं। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का हल 2 मुल्की हल के जरिए ही मुमकिन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरे अमेरिका। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौका पर ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पाकिस्तान ईरान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहता है। दोनों मुल्कों को अपने जोग्राफियाई महल वक़ू का फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के एतराज़ात हैं, उस पर हमने सदर ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दिए हैं कि हमारा एतराज़ात को दूर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इख्तियार दिया गया है तो फिर मुनासिब नहीं है कि मैं फिर आपके सामने हर दिन वो शिकायतें। लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला नून लीग से है। बिलावल भुट्टो का खुलकर इजहार। लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत हाल सबको नजर आ रही है। आसिफ अली जरदारी को लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हल करने का इख्तियार दिया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम करते हैं। हम अपने केसेस का सामना कर रहे हैं, उम्मीद है मियां साहब भी अपने केसेस का सामना करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इंतखाबी शेड्यूल जारी रखने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त कार्रवाई को अच्छा इक़दाम करार दिया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा लाहौर में 7 रोज़ क़याम के बाद वापस कराची पहुंच गए। कायद नून लीग के वतन वापसी प्लान में तब्दीली, इस्तकबाल नहीं अब जलसा होगा। न्यू न्यूज़ प्लान सामने ले आया। कायद नून लीग लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और चंद सीनियर रहनुमा इस्तकबाल करेंगे। कारकुनान, पार्टी अहदेदारों, साबिक अरकान असम्बली को एयरपोर्ट जाने से रोक दिया। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुल्क भर से नून लीगी रहनुमाओं और कारकुन ग्रेटर इकबाल पार्क जमा होंगे। नून लीग ने डिवीजनल और जिले कमेटियां तश्कील दे दी। लीगी क़यादत का PTI के 2011 के जलसे से बड़ा जलसा करने का हदफ। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंच गया। हर बार ये कहा गया नवाज शरीफ की सियासत और पार्टी खत्म हो गई। वो उम्र भर के लिए नाअहल और सियासत में गैर ज़रूरी हो गए। मगर नवाज शरीफ तमाम बहरानों में मर्दे बहरान ठहरे। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे मगर हमेशा अच्छा कमबैक किया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का लाहौर में पार्टी प्रोग्राम से खिताब। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की लंदन रवानगी में 1 रोज़ की ताख़ीर। बुध की रात लंदन
फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी अपनी दुल्हनिया ले गए। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी अंशा अफरीदी की तकरीब रुखसती DHA के निजी बैंक्वेट हॉल में हुई। सफ़ेद कपड़ों और क्रीम कलर की शेरवानी में मलबूस दुल्हा शाहीन अफरीदी अजीज़ो अकारब के हमरा बारात लेकर पहुंचे तो शाहिद अफरीदी ने उनका इस्तकबाल किया। तकरीब में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, साबिक टेस्ट कप्तान मिसबाहुल हक, सईद अनवर समेत दीगर क्रिकेटर्स, शोबिज शख्सियात, सियासतदान, गैर मुल्की सफारतकार, आला अस्करी और सिविल हुक्काम और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक। बाबर आजम की तकरीब में शिरकत और गर्मजोशी के साथ दुल्हे को गले लगाकर मिलने से सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम अफवाहों की नफ़ी हो गई। कौमी क्रिकेट की तकरीब वलीमा जुमेरात 22 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरोथा गैरिजन का दौरा, कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक सिपह सलार को जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विस ग्रुप की जानिब से मश्क के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत, ऑपरेशंस और आलमी मयार के मुकाबलों में शोबों में हमेशा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नंशिया में मसरूफ तरीन दिन सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत। नंशिया के पार्टी सेक्रेटरी और वाइस गवर्नर से मुलाकातें की। रात गए फोरम में शिरका के एजाज़ में दिए गए इशाइये में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। गैर मुल्की मंदूबीन से मुलाकात में पंजाब हुकूमत के साथ मोहम्मद खान भट्टी को खिलाफ कानून प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का केस लाहौर की अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एंटी करप्शन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने सदर PTI की रिहाई और किसी भी केस में गिरफ्तार न करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी। परवेज़ इलाही कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं करनी। मौजूदा महंगाई के जिम्मेदार शरीफ बरादरान जिन्होंने IMF से गलत शराइत पर कर्जे लिए। चेयरमैन PTI ने IMF से ऐसा कोई मुआहिदा नहीं किया था। साबिक वज़ीर आला की कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पेशावर में जमात इस्लामी का बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नरखों में इजाफे के खिलाफ धरने का दूसरा दिन। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं आवाम ने जर्नैलों और उनके गमलों में फलने वाले सियासतदानों को देख लिया। गुलाम क़यादत फिर भी आ गई तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मौजूदा और साबिका हुकूमतें IMF के मुफादात की निगरानी पर मामूर हैं। एहतजाजी तहरीक अब नहीं रुकेगी। धरने के तीसरे रोज आइंदा का लाहे अमल दूंगा। असद कैसर परवेज खटक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। गैरत दिखाकर कारकुनान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मौजूदगी की वजाहत करे। रहनुमा ANP एमल वली के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पर लफ्जी वार सवाबी जलसे से खिताब में कहा, जो इमरान का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। परवेज खटक और महमूद खान की तरह बेवफा लोगों को पार्टी में कभी भी कबूल नहीं करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा अरबाब गुलाम मोहम्मद कासी नामालूम अफराद के हाथों कत्ल। मुलजिमान लाश न्यू कचलाक पुलिस थाने की हदूद में वैरान मैदानी इलाके में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदाकारा माहम अमजद के वालिद का कत्ल केस। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिम की हवालगी से मुताल्लिक वजारत खारजा के जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत मुलजिम तकी हैदर शाह की गिरफ्तारी में नाकामी पर भी बरहम। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी को रिपोर्ट के साथ जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। खबरदार, मोटरवे पर तेज रफ्तारी अब पड़ेगी मजीद महंगी। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने जुर्मानों में 200% इजाफा कर दिया। तेज रफ्तारी पर जुर्माना 750 से बढ़ाकर 2500, ओवरटेकिंग पर 300 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया। रात को मोटरवे पर सफर करने के लिए खस्ता हाल लाइट्स पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000, बगैर लाइट्स गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
मुल्की मईशत के लिए उम्मीद की किरण रहीम यारखान में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। नवाई इलाके चक 214 वन एक्सप्लोरेटरी कुएं से गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। OGDCL के मुताबिक दरियाफ्त मुकामी वसाइल के जरिए तवानाई की तलब और सप्लाई में फ़र्क को ख़त्म करने में नुमाया किरदार अदा करेगी। कंपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आला कारकर्दगी के लिए पुराज़ी। भारत दूसरे ममालिक में भी दहशतगर्दी में मुलव्वस निकला। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्वस होने की तस्दीक। कनाडा ने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया। सीनियर भारतीय सफारतकार भी कनाडा से बेदखल। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का हाथ हो सकता है। इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत में भारत के ताल्लुक की निशानदही की है। कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना खुद मुख्तारी के खिलाफ है। सिख रहनुमा के कत्ल का मामला G20 कॉन्फ्रेंस में मोदी के साथ उठाया था। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया। उस हुकूमत नूं हुण पता है भी ये गोली चली जिहड़ी है ये उन्हां कोलों सांभी नहीं जानी, चाहे वो बाहर है चाहे इत्थे है। सो सिख पंथ ते जिहड़ा हमला जो हो गया हुण ये लाइन खिंची गई है। एक पासे सिख है, दूजे पासे इंडिया। जिहड़ा दिमाग है वो हैगा भारती हुकूमत दे करिंदियां दा, वो हैगा डॉवल दा, शाह दा, शंकर दा। ते गोली दा जवाब समय दे नाल गोली दा ना जवाब गोली नाल जरूर देंगे। ये खून जिहड़ा है ये इदां नहीं जाना भी ओहदा खून कर दिता, कतल कर दिता ते असीं सौ जांगे, इदां नहीं हो रहा। हरदीप सिंह का कत्ल नाइंसाफी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ सिख बरादरी में शदीद गम व गुस्सा। आज़ाद खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। लंदन खालिस्तान तहरीक के बानी गरपतुन्नत सिंह पन्नू का भारत के टुकड़े टुकड़े करने का ऐलान। गरपतुन्नत सिंह कहते हैं खालिस्तान तहरीक रेफरेंडम की कामयाबी पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार है। भारत टूटेगा, पंजाब आज़ाद होकर खालिस्तान बनेगा। दुनिया को पैगाम है, भारतीय पंजाब के लोग आज़ादी चाहते हैं, हमारा रास्ता रेफरेंडम है। क्रिकेट के आलमी मेले की तैयारियां अरूज पर। मेगा इवेंट का ऑफिशियल तराना आज सुबह 11:30 बजे रिलीज होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर तराने के रिलीज का ऐलान कर दिया। दिल जश्न बोले तराने में भारतीय अदाकार रणवीर सिंह जलवागर होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में तराने का नाम और रणवीर सिंह को देखा जा सकता है। लॉलीवुड इंडस्ट्री में तारीख रकम करने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का एक और एजाज। ब्लॉकबस्टर फिल्म के इख्तितामी मंजर को अमरीकी स्टंट अवार्ड के लिए मंतखब कर लिया गया। बिलाल लाशारी की फिल्म का मंजर बेस्ट फाइट सीन की कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट।